जो हमारे जवानों ने चीनी फौजियों की टांगें तोड़ी थी गलवान में, तब कौन सा इलेक्शन था मुझे नहीं पता। जब ये पीएलए वाले लगभग डोकलाम पे चढ़ दौड़े थे और वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी हो गई, तब कौन सा चुनाव थे। कहने की बात यह है कि जब तक फौजी सरहद पे रहेगा, चाइना का भी और भारत का भी, इसका मतलब कि हम विश्वास नहीं करते चाइना पे, तभी तो हमने अपने फौजी डाल रखे हैं। নমস্কার, আপনাদের সবাইকে স্বাগত। ভারত ও চীনের পরিস্থিতি দিন দিন অন্য রূপ নিচ্ছে বিগত কয়েক বছর থেকে। তবে এবার চীন খুব রাগ করেছে ভারতের অ্যাকশনে। চীন বলছে ভারত অহেতুক এইসব কেন করছে। এই বিষয়ে ভারতীয় মেজর গৌরব আরিয়া কি বলেছেন শুনুন। चाइना के ऊपर आज थोड़ी सी बात करते हैं। चाइना डॉक्टर जयशंकर से बहुत नाराज है भैया, बहुत ज्यादा नाराज। लेकिन उसके पहले जानने के लिए कि चाइना क्यों नाराज है डॉक्टर जयशंकर से और कैसे उसने अपनी नाराजगी जताई है, किस तरीके से उसने अपनी नाराजगी, जो कहते हैं ना, बताते हैं किसी को कि साहब हम आपसे बड़े नाराज हैं, कुछ मैटर ठीक नहीं है। चाइना का जो मीडिया है उसको थोड़ा सा एक मिनट के लिए स्टडी कर लेते हैं। आपको पता ही है कि द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट विंग्स हैं। उसके विंग्स कई सारे हैं दोस्तों, वैसे कई 100 विंग्स हैं उसके, लेकिन दो विंग्स उसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। पहला विंग है उसका पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। अब आपको हैरानी होगी, आप ये बोलेंगे मेजर साहब एक बात बताइए, आप तो ये कह रहे हैं चाइनीज आर्मी चाइनीज आर्मी चाइनीज आर्मी, और ये कह रहे हैं कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का ये हिस्सा है। जी हां दोस्तों, जैसे इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी किसकी आर्मी है? इंडियन आर्मी देश की आर्मी है, ठीक है जी। इंडियन आर्मी इज द आर्मी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग कहते हैं ना भारत की फौज है, इंडियन आर्मी है। लेकिन जो पीएलए है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, वो चाइना की आर्मी नहीं है, वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का आर्म्ड विंग है। और हां, आप ये कह सकते हैं कि चाइनीज फौज जो है, लाल फौज जिसको पीएलए कहते हैं, जिसका ऑफिशियल नाम पीएलए है, वो सारे के सारे दे आर ऑल दे हैव शोन लॉयल्टी टू द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वो सारे के सारे पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, वो कैरी करते हैं, ठीक है। एक तो ये, और दूसरा है उनका मीडिया। सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है दोस्तों, सारा मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है, सारा सोशल मीडिया स्टेट कंट्रोल्ड है। चाइना का जो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा का अखबार है, जो कि इंग्लिश में है, जबकि चाइनीज अंग्रेजी समझते ही नहीं, बहुत कम चाइनीज है। चाइना के डिप्लोमेट्स अंग्रेजी नहीं समझते, जिनको बोलनी चालनी आनी चाहिए भाषाएं ना, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, कुछ ना कुछ आनी चाहिए। जैसे डॉक्टर जयशंकर है, ही स्पीक्स रशियन, ठीक है, वो रशियन भी बोलते हैं, वो जापानीज बोलते हैं, ही स्पीक्स वेरी वेल। तो ये इनको इतनी समझ में बात आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं आते। तो इन लोगों ने ग्लोबल टाइम्स नाम का एक अखबार खोल रखा है, और ग्लोबल टाइम्स जो अखबार है वो इट इज द ऑफिशियल माउथपीस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भाई, ऑफिशियल माउथपीस है। यानी कि जो ग्लोबल टाइम्स में छपता है वो मान के चलिए कि चाइना की ऑफिशियल पोजीशन है। अब ग्लोबल टाइम्स ने डॉक्टर जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कह दिया कि यहां पे तूफान खड़ा हो गया। ये देखिए साहब, डॉक्टर जयशंकर के बारे में बोला है कि साहब ठीक है, डॉक्टर जयशंकर जब मलेशिया गए थे तो इंडियन कम्युनिटी से बात कर रहे थे, और उन्होंने ये बोला है कि भारत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने बॉर्डर को सिक्योर करने। यानी कि जो भारत के बॉर्डर हैं, यहां पे बातचीत चल रही है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। ही इज टॉकिंग अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, डॉक्टर जयशंकर की बात कर रहा हूं। उन्होंने बोला कि इस पे जीरो कॉम्प्रोमाइज है यार, अपनी सरहद पे हम जीरो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, बाकी मामलों में बात करनी है कर सकते हैं, लेकिन सरहद के मामले में बाकी हम बात नहीं करेंगे। अब देखिए साहब, तो इनका ये कहना है, अब ये मैं आपको और एनालाइज करके बताऊंगा, लेकिन ये देखिए, अब ग्लोबल टाइम्स ही एक स्कॉलर को अपने कोट करता है, रिसर्च फेलो को कोट करता है, उसका नाम है हु जियांग। हु जियांग उसका नाम है। ये रिसर्च फेलो है इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एट द शंघाई एकेडमी ऑफ सोशल साइंसेस। इसने ग्लोबल टाइम्स को थर्सडे को बताया कि ये जो डॉक्टर जयशंकर के वर्ड्स हैं, जो इन्होंने लफ्ज इस्तेमाल करे हैं कि हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, वो इसलिए करे हैं क्योंकि इलेक्शन भारत में आने वाले हैं। जो हमारे जवानों ने चीनी फौजियों की टांगें तोड़ी थी गलवान में, तब कौन सा इलेक्शन था मुझे नहीं पता। जब ये पीएलए वाले लगभग डोकलाम पे चढ़ दौड़े थे और वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी हो गई, तब कौन से चुनाव थे? पूछ रहा हूं मैं आपसे, कौन से चुनाव थे भाई? जब ये लोग बिल्कुल तांग से कि नहीं, ये पूरा ये जो आपका लेक है पेंगोंगसो, इसके पास आके पूरी अपनी हरकतें कर रहे थे और इंडियन आर्मी ने इनकी मार लगाई थी, तब कौन से चुनाव थे?
और मैं आखिरी चीज ये पूछना चाहता हूं यार कि चाइनीज तुम्हें चुनाव से क्या लेना, तुम्हें तो, तुम्हारे यहां तो होते नहीं चुनाव, तुम्हारे यहां तो होते ही नहीं, वही शी जिनपिंग लगा पड़ा है, जब तक उसकी सांसें चलेंगी शी जिनपिंग बॉस रहेगा तुम्हारा, तुम्हें चुनाव से क्या लेना देना है। डॉक्टर जयशंकर ने जो बात बोली बिल्कुल ठीक बात बोली, उन्होंने बोला यार एक तरफ तुम कहते हो चीजें नॉर्मल करो, दूसरी तरफ तुम हमारी सरहदों पे अटैक करने की साजिशें कर रहे हो, वहां पे एक्चुअली अटैक करने की कोशिशें कर रहे हो, ऐसे चलता है यार। अब आपने देख लिया पाकिस्तान ने कहां से सीखा, पाकिस्तान ने चीनियों से सीखा। पाकिस्तान क्या करता है, हमारे अंदर, भारत के अंदर बम फुड़वाएगा, आतंकवादी हमले करवाएगा, दहशतगर्दाना कार्रवाइयां करवाएगा, फिर बोलेगा यार भारत के साथ में रिलेशन अच्छे होने चाहिए हमारे। क्यों नहीं चाहिए रिलेशन भाई? अब ये देखो, ये डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि साहब नॉर्मल सी इन बायलैटरल टाइज विद चाइना विल ओनली बी अचीव्ड बेस्ड ऑन द ट्रेडिशनल डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप। ये उनको कोट कर रहा है ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि डॉक्टर जयशंकर ने बोला है कि साहब ये जो डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रूप्स है, अगर ये कम है तो इसका मतलब, बेसिकली मैं एनालाइज करने की कोशिश कर रहा हूं, ये गौरव आर्या के वर्ड्स हैं, डॉक्टर जयशंकर ने ऐसे नहीं बोला, लेकिन मैं एनालाइज कर रहा हूं कि डॉक्टर जयशंकर का यह कहना है कि साहब देखो आपके और हमारे फ्यूचर के ताल्लुकात हैं, हमारे डिप्लोमेटिक टाइज इस पे डिपेंड करेंगे, और सिर्फ इस पे डिपेंड करेंगे कि सरहदों पर कितने फौजी खड़े हैं। अगर बहुत ज्यादा फौजी खड़े हैं इसका मतलब हमारे और आपके बीच में जो संबंध है वो मधुर नहीं है, और अगर फौजी बहुत कम है इसका मतलब आपके और हमारे संबंध बड़े मधुर है। कहने की बात यह है कि जब तक फौजी सरहद पर रहेगा, चाइना का भी और भारत का भी, इसका मतलब कि हम विश्वास नहीं करते चाइना पे, तभी तो हमने अपने फौजी डाल रखे हैं। अगर हम चाइना पर विश्वास करते तो हम नहीं डालते अपने फौजी। तो ये डॉक्टर जयशंकर ने एक बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों, और यह कह रहा है कि भाई चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री, जो चीन का विदेश मंत्रालय है, उसने डॉक्टर जयशंकर के बयान को फॉल्स बोला है, बोला गलत बयानी है ये, और ये बताया है कि इंडियन पॉलिटिशियंस रिगार्डिंग द चाइनीज टेरिटरी ऑफ जंगनान एंड एम्फसाइज चाइना सोवरेनिटी ओवर द रीजन। अब ये नाम जंगनान, चीचोंग, पिंगपोंग, डिंग डोंग, ये सब नाम दे देते हैं इनके नाम। अब ये देखो, ये जो स्कॉलर है हु जियांग, इसका नाम है हु जियांग। आप बताओ आपको याद रहेगा ये नाम? और इसके अगर 2-3 भाई हो गए एक साथ में, वन चाइल्ड पॉलिसी खत्म हो गई वहां पे। अगर इसके 2-3 भाई होते या इनके 2-4 कजन होते तो इसके खुद के बाप को नहीं पता लगता है हु जियांग है, टिंग टोंग पांग है, ये कौन है, आपको पता ही नहीं लगता है। इनके नाम ऐसे हैं जैसे छत से बर्तन गिर रहे हैं। और ये कहते हैं डॉक्टर जयशंकर ने क्या गलत बोला है भाई? गलवान में तुमने चढ़ दौड़ने की कोशिश करी थी। मैं आपको एक सच बात बताऊं दोस्तों, और ये कोई इमोशनल बात नहीं, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। इंडियन आर्मी अगर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे नहीं होती ना, ये नीचे तक आ जाते बिल्कुल। अगर इंडियन आर्मी नहीं होती तो इंडियन आर्मी ने इनकी, मैं क्या बताऊं, क्योंकि मुझे कुछ अंदर की बातें पता है, जो बाकी जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं ना, जो बकवास करते रहते हैं, जिनको पता ही नहीं क्या चल रहा है। मेरे तो कोर्समेट्स वहां पे थे यार, मेरे तो दोस्त हैं, मेरे सीनियर्स, मेरे जूनियर्स वहां पे थे, मुझे असलियत मुझे पता है वहां की। ये जो नेता यहां पे दिल्ली में बकवास करते हैं, इनको कख नहीं पता, मुझे पता है। वहां पे भारतीय सेना अगर नहीं होती उस एरिया में, वो एरिया आज भारत का हिस्सा नहीं होता। इनको गर्दन पकड़ के, बाल पकड़ के कुत्तों की तरह पीटा है, तब जाके चाइनीज को समझ में आया है कि इंडिया में चाइना नॉट वेलकम। चाइना से उतने प्यार करते हैं जितना मंचूरियन और चिली पनीर, इससे ज्यादा प्यार नहीं है तुम्हारे साथ। कहीं ज्यादा गले पड़ने की कोशिश मत करो, है ना दोस्तों। अच्छा, अब ये क्या बोलता है? भारत है जो चाइना को प्रोवोक करता रहता है, चाइना को छेड़ता रहता है और ट्रबल क्रिएट करता है बॉर्डर के इश्यू पर, इन ऑर्डर टू गेन मोर लेवरेज टू बार्गेन विद चाइना। There is more about China-India bilateral relation than the border issue, but Indian politicians have tried to use the border issue to kidnap the bilateral relationship. नहीं करनी तुम्हारे साथ bilateral relationship। चोरों, उचक्कों, डकैतों के साथ तो वैसे ही bilateral relationship नहीं होनी चाहिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।